आपकी पहली शादी हरिंदर नाम के व्यक्ति से हुई, दूसरी शादी आपको अमित नाम के लड़के से हुई और तीसरी शादी रोहित नाम के लड़की नहीं घर सजा रहे थे तो उदयपुर के गाँव वाला आके उसको मार पीट के लेके गया, इतना मारा, बहुत मार मारा था। वो करती है टारगेट, फेसबुक को नंबर भेजेगी और बात करेगी, और बात करके उसको मम्मी सोती थी, वो गई मम्मी की जगह लाई, जगा के हम लुकायल थे तो वो आके हमको डायरेक्ट देख ली उसको मम्मी। ये कहा जाता है कि जब एक शीशा टूटता है तो खतरनाक हथियार बन जाता है। हमारे साथ देखिए दो लड़के हैं और एक लड़की है जिसकी शादी होती है, शादी के बाद अपने पति को छोड़ती है और पति को छोड़ने के बाद सबसे पहले 2 नंबर में इस लड़का को फंसाती है और इस लड़का को 1 साल जेल करवाती है। उसके बाद इस लड़का को छोड़कर इस लड़का को फंसाती है और अभी इससे शादी करके इस पर केस कर दी है। अभी ये हम आए हैं, ये लड़का अभी एक मतलब संस्था में पहुंचा है। चलिए हम डायरेक्ट इनसे बात करते हैं कि पूरा मामला क्या था। आप पहली बार कैसे मिले थे और क्या नाम से वो आपसे मिली थी? जी, हमसे गीता कुमारी के नाम से मिली थी और किसी दूसरे से गांव के से नंबर ले लिया किसी लड़के से और हमसे बातचीत करने लगा। 1-2 महीना बात हुआ, फिर शादी के दवा दाने डालने का घर पे आई तो घर वालों से जब आप उससे बात करते थे तो आपको बताया कि मेरा शादी पहले से हो चुका है? नहीं आपसे ये बात छिपाई कि मेरा शादी हो गया है? जी हाँ। उसके बाद आई घर पे, सीधे डायरेक्ट घर पे पहुंच गई? जी, शादी मतलब फ़ोन पर इग्नोर शादी के अथी करने लगा, दवा बन के शादी करो, इनकार किए हम। आपके घर पे पहुंच घर पे पहुंच गए। घर पे पहुंच के क्या बोले, क्या क्या हो? घर पे पहुंची, ये मतलब कि लड़ाई झगड़ा हुआ, पंचायती हुआ तो वहाँ से मामला क्लोज हो गया। पंचायत में क्या फैसला हुआ? पंचायत में यही फैसला हुआ कि मतलब कि लेन देन के बारे में 50 हज़ार क्या डिमांड की? 50,000 रुपया की डिमांड की लड़की। 50,000 रुपया दो तो हम तुमको छोड़ देंगे। जी हाँ। उसके बाद क्या? उसके बाद हम ना एग्री हुए हैं और चले आए दानापुर काम करने। अच्छा एक बात बताइए, पंचायत होने से पहले आप उससे कभी मिलने भी जाते थे क्या? नहीं। मिलने के लिए बुलाती थी क्या? हाँ, बुलाती थी। क्या बोलती थी? बुलाती कि आइए भेंट उठ करने फलान ठिकान। मतलब आज मिलने जाते तो क्या आपसे वो शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करती कि नहीं? करती, जरूर करती। मतलब वैसा नेचर जरूर करती। क्या? हाँ, वैसा नेचर की लड़की है तो जरूर करती है संबंध बनाने आपको के लिए। पूरा फंसाने की मतलब प्लान रच रही थी? जी हाँ। ठीक है, आप पैसा नहीं दिए लेकिन 50,000 रुपया नहीं, पैसा वो नहीं। डिमांड कर चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हम निकल गए काम करने के लिए, दानापुर काम कर रहे थे। उसके बाद वो किसी द्वारा लिंक मिल गया कि ये लड़का यहाँ पे काम कर रहा है। वो आई, कॉलर पकड़ ली, पब्लिक मतलब पब्लिक प्लेस पे आप काम कर रहे थे, वो आई आपका डायरेक्ट कॉलर पकड़ ली, मतलब आपको फंसाने की पूरी तैयारी कर दी। हाँ, उसके बाद कॉलर पकड़ ली। उसके बाद हंगामा हुआ, थाना वाला आया, थाना पब्लिक वहाँ पे जुट गया। पब्लिक जुट गया। आप लोग को आपको ही गलत कह रहा होगा। जी हाँ। क्या पब्लिक क्या कह रहा था? पब्लिक यही कर रहा है कि लड़का ही फ्रॉड है, मतलब कि शादी करने के लिए पब्लिक भी मतलब कि जोर दे। मतलब कह रहा होगा लड़का यूज करके शादी नहीं कर रहा है लड़की से। जी हाँ। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर सब थाना वाले के कॉल किया, थाना वाला आया तो हमारा थाना पड़ता है पालीगंज, तो पालीगंज ट्रांसफ़र कर दिया दानापुर थाना। तो वहाँ से फिर रात मतलब कि रात भर रहे हैं जेल में, ये थाना में। तो वहाँ से फिर सुबह होला के बाद फिर चल गए गर्दनी बन महिला थाना। वहाँ से FIR बना, फिर साल भर जेल में रहे, बेल पर निकले। अब बेल पे साल भर आप जेल में रहे? जी हाँ। आप मतलब आपका क्या कसूर था? कसूर मेरा कुछ नहीं था सर। अच्छा, आप बेकसूर होकर साल भर जेल में रहे, क्या कहिएगा इस पर? सर इस पर यही कहना चाहते हैं, कोई लड़की अच्छा, करी लड़की की गलती है क्या? प्रशासन की गलती नहीं है? उन लोगों ने जांच अच्छा से नहीं किया? जी, उनका भी प्रशासन से भी गलती है। प्रशासन की गलती है कि उन लोग को जांच करना चाहिए। जी हाँ। ठीक है, साल भर आप जेल में रहे, जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर साल भर जेल में रहे, बेल पे निकले। हाँ। बेल पे निकले तो कोर्ट से गवाही पड़ा। अभी केस खत्म हो गया है? केस खत्म हो गया। कोर्ट में मतलब जज साहब आखिरी शब्द क्या बोले? आखिरी शब्द यही बोले हैं जज साहब ने कि सारा मतलब कि यही फैसले लेते हुए लड़का को बेइज्जत बारी करते हैं। तो लड़का बेकसूर है? जी हाँ। यानी लड़की फ्रॉड केस की थी? जी हाँ। अच्छा, फ्रॉड केस करने के लिए लड़की को कुछ सजा हुआ कि नहीं हुआ? कोई सजा नहीं हुआ। देखिए कितना हमारा कानून क्वेश्चन मार्क उठाता है कि एक लड़की फ्रॉड केस करती है, ये लड़का साल भर जेल रहता है, इसका मानहानि होता है, इसका पैसा बर्बाद होता है, इसका फैमिली परेशान होता है। आज जो फ्रॉड केस लड़की करती है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, उसके मतलब कानून उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है।
अब सवाल उठता है क्या ऐसे कदम से लड़कियों का या जो भी फ्रॉड केस करता है उसका मन बढ़ेगा कि नहीं। ठीक है, अब देखिए आप कितने उस लड़की में कितने नंबर पे थे? हम सेकंड नंबर पे हैं शायद। आपके पहले कौन था और उसके साथ क्या हुआ था? उसके पहले हरिंदर कुमार उसका पति है, हाँ, उसके पति है, उसके साथ सरिता नाम से उससे शादी किया था। ठीक है, आपसे बात हुआ। आप कितने नंबर पे थे? 3 नंबर पे थे। अब सबसे पहले बताइए कि आपको कैसे पता चला कि उसका शादी हो गया है और फिर उसका पति कौन था और उससे कैसे मतलब छूटा हुआ? सब मतलब कि पापा से पता चला हाँ, क्या पता चला मतलब कि मतलब उसको शादी हो चुकी है, किससे शादी हुआ? हरिंदर कुमार। हरेंद्र कुमार से। हाँ। अच्छा, तो कब शादी हुआ था पता है आपको? 30 तारीख 6 महीने 2014 में शादी हुई थी। उसका 2014 में शादी हो गया था। हाँ। ठीक है, कितने साल बाद पति को छोड़ दी? लगभग एक से 2 साल। 1 से 2 साल पति को छोड़ दी। अच्छा, वजह क्या था पति को छोड़ने का? हमको नहीं पता है वजह पता नहीं है। ठीक है, अब उसका पति से भी बात हुआ, वो बोल रहा था कि हम पे दहेज प्रथा केस। दहेज प्रथा के केस किया है उसको। अच्छा, तो क्या बेस बना के केस की उसके साथ मारपीट करता होगा, क्या रीजन था? ये तो हमको नहीं पता है। नहीं पता। ठीक है, तो वो आपके गांव की लड़की है? ये हमारे गांव की लड़की नहीं है, हाँ। दूसरा गांव के दूसरा पंचायत में पड़ती है। मतलब आपके गांव की बगल की लड़की है। ठीक है, आप मतलब इनको फंसाने के बाद आप पे नंबर डाली। हाँ। जब ये जेल में थे तो आपसे उन सब बात शुरू हुआ। आपसे कैसे बात शुरू हुआ, कैसे फेसबुक के जरिए। हैं? फेसबुक के जरिए फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था? नहीं, हाँ फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था और मैसेज उधर से की, मैसेज वाला मतलब प्रूफ सब है उधर रखा है। नहीं, ठीक है, आपके मोबाइल में भी है। हाँ, हाँ। ठीक है, अच्छा किस नाम से उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था? फुलवती कुमारी। फुलवती दुबे। आपको किस नाम से? गीता कुमारी। गीता कुमार। देखिए, इनसे बताती है फुलवती कुमारी, इनसे बताती है गीता कुमारी। आज जिससे शादी होता है आधार कार्ड में उसका नाम आता है सरिता कुमारी। अब आप सोच सकते हैं आगे देखिए क्या क्या होता है। ठीक है, तो आपसे बातचीत फ्रेंड रिक्वेस्ट है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वह घर बुलाया। ना, घर तो बहुत बाद में बुलाया ना, बातचीत हुआ, क्या क्या बोली, क्या हुआ बताइए। हाँ मतलब कि बातचीत करने लग गया। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बातचीत होने लगा था। हाँ। अच्छा, आपको पता नहीं था कि शादीशुदा है, एक लड़का को जेल भेज चुकी है, इस पे शादी नहीं पता था कुछ नहीं पता। कुछ। कितना दिन बात हुआ ऐसे नॉर्मली फोन पे? लगभग वह साल भर। साल भर बात हुआ? साल भर में एक भी बार पता नहीं चला कि उसका शादी हुआ है? बातचीत नहीं होता था, कबो 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 बात होता था। 1 से 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद ऐसे बात होता था। बात होता था। हाँ। लेकिन ये बात नहीं पता चल पाया कि उसका शादी हुआ है, ऐसा ऐसा की है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वह घर पे बुलाई। घर पे बुलाया? हाँ, रात में कि दिन में? रात में लगभग 10:30 बजे अच्छा, की। ठीक, उससे पहले भी कोई बुलाई थी क्या? नहीं बुलाई थी। उससे पहले भी कोई हाँ, मिले बुलाई थे? थी, कृष्ण जन्माष्टमी को बुलाई थी। हाँ। हाँ, तो आप क्या बोले? मतलब कि गए थे। हाँ। हाँ, अब प्रसादी खिलाने के लिए मतलब पूजा की थी, हाँ। प्रसादी खा के गए। अच्छा, मतलब उसके आपके उसके बीच में कभी संबंध वगैरह बना कि नहीं? शारीरिक नहीं संबंध? बना, नहीं बनाने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन हम नहीं बना। क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी? मतलब आप बोल रहे हैं शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, कैसे आप कर रहे हैं? कुछ बोल रही थी, क्या कर रही थी? मतलब कि वह जो चीज होता है वही बोल रही थी, तो हम नहीं। क्या बोल रही थी कि आओ हम शारीरिक संबंध बनाएंगे? हाँ, हाँ। तो आप मना कर दिए? हाँ, मना कर क्यों दिया। मना कर दिए? शादी से पहले सब गलत बात है ना। ओह, ऐसा मतलब। अच्छा, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ और वो शादी मतलब कि बुला के शादी बरियरी करवा ली, घर में सिंदूर ठीक है, आप बुलाई। हाँ। रात को कि दिन में गए? रात में गए। रात में। रात कितना बजे गए थे? लगभग 10:30 बजे। 10:30 बजे। हाँ। 10:30 बजे के बाद क्या क्या हुआ ये बताइए। मतलब कि गए घर में गए तो मतलब कि 5-10 मिनट रुके, मतलब कि तो उसको मतलब कि वो गई बाहर, हमको बोली कि तू पलक के नीचे लुका जा, मतलब कि तो बाहर गई मतलब रूम में आप थे? हाँ। रूम से वो बाहर गए? हाँ। आप बोले कि पलंग के नीचे लुका? हाँ, मम्मी के मतलब मम्मी जागू गिलवा, उसको मम्मी सोती थी, हम्म। वो गई मम्मी के जगह लाई, हाँ। जगा के हम लुकायल थे, तो वो आके हमको डायरेक्ट देख ली उसको मम्मी। उसकी मम्मी सीधे पलंग के नीचे? हाँ, अब बोल रही है कि उसको मम्मी बोली कि कौन लड़का है, हाँ। उसको मम्मी बोली। वो दोनों मतलब कि सेटिंग था पहले ही से। मतलब माँ बेटी दोनों का सेटिंग हाँ, था हाँ। या इसको पकड़ के इसका हाँ, शादी करवा देना हाँ, है? हाँ। हाँ, वह बात है, मतलब कि तो घर में बंद कर दिया। उसके बाद मतलब मारने पीटे के धमकी दिया और सिंदूर दिवा दिया। कौन दिवाया सिंदूर? उसको मम्मी। उसकी मम्मी? हाँ। आप सिंदूर दिवाते वक्त क्या बोल रही थी? कि मतलब सिंदूर दिवा के बोले कि अगर सिंदूर तुम नहीं दोगे तो हम तुमको मतलब कि मार उड़ के फेंक देंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा घर का। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सिंदूर दिवा दी। हाँ। हाँ, सिंदूर दिवा के उसके बाद मतलब घर से मतलब कि वो कह रही कि बाहर जाओ। मतलब कौन बोला को बाहर जाओ?
उसको मम्मी उसको मम्मी बोली कि तुम इसको लेकर बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर भागो। बाहर कहीं दिल्ली ना मुंबई। बोले कि हम बाहर काहे जाएंगे ना, तो फिर बोल रहे कि जाओ बाहर कोर्ट से शादी कर लेना। हाँ, तो हम बोले कि कहे हम मतलब बचने के लिए हम बाहर, मतलब कि बाहर, घर से बाहर निकल गए। मतलब बचने के लिए आप उसको लेके घर से बाहर निकले। घर से बाहर निकल गए। और फिर वो घर से बाहर निकल के फिर वो घर पर आ गए, और घर पर आके अब पालीगंज थाना में वो गई। अब पालीगंज थाना में गए के मतलब कंप्लेन उम्प्लेन की, तो पालीगंज थाना वाला बुलाया, हमको बुलाया, तो हम गए पालीगंज थाना में। तो वह 2 लाख मांग रही थी मैनेज करने के लिए। क्या बोली? 2 लाख पैसा मतलब कि मैनेज कर ली के लिए। क्या मैनेज में क्या होगा कि छोड़ देंगे? हाँ हाँ, कि सब मामला खत्म, मतलब शादी ब्याह हुआ है ये सब खत्म हो जाएगा। सब खत्म हो जाएगा। 2 लाख बोल रही थी। हम लोग 2 हाँ, तब 50 रुपये मैनेज हुआ था। वो लड़की साइन सब कर दी थी। उसके बाद 5 दिन का टाइम मिला, तो उसके बाद क्या हुआ कि साइन कर दी, 5 दिन का टाइम हुआ, दूसरा तीसरा दिन हुआ जब ना, तो FIR हम पे कर दी। क्या FIR की? FIR ये कि शादी करके छोड़ने के संबंध में FIR कर दी थी। तो उसके बाद हुआ कि जब FIR कर दी तो उसको पैसा नहीं दिया गया। हाँ, और वो मीडिया वाला आया फिर, हाँ देखो भी यार, मतलब कि वो भैया वो गए थे, तो उसको गए थे, तो वो गए थे, तो मतलब कि वह बातचीत ला, वो लड़की नहीं घर सजा रही थी, तो उदयपुर के गाँव वाला आके उसको मार पीट के लेके गया। इतना मारा, बहुत मारा था। क्यों लड़की को मारा पीटा? सब उसके बारे में उसको पहले से पता था क्या? हाँ, पता था कि खत्म लड़की है। हाँ, ये झमेला यहाँ क्यों कर रही है, चलो अपन गाँव करना है झमेला, तो अपन गाँव में करना। गाँव में पता था कि ये खत्म लड़की हाँ, है। खत्म लड़की है। उसके हाँ बाद क्या हुआ? हाँ, तो मार पीट के वो ले गई। हाँ, मतलब कि ले गया गांव के लोग। और उसके बाद हमारे पापा पर केस कर दी मार पीटे के संबंध में। हमारे पापा पर उस दिन पापा नहीं थे घर पे, झूठे मूठे के केस कर दी, FIR कर दी पापा पे। कि पापा हाँ, मारने के संबंध में, पीटने के संबंध में। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये है, अब जो मतलब कि यहाँ पर आया है, यहाँ पर मतलब कि वो है केस उस आगे बढ़ गया। हाँ, अभी लड़की कहाँ है? घर पे है। लड़की के पास कोई पूछताछ करने नहीं जाता है क्या? नहीं जाता है, नहीं जाता। नहीं जाता है। देखिए ऐसे आपका एक फोटो सब जगह देखने को मिल रहा है कि आप उसका मांग में अपने से हाँ सिंदूर हाँ, वो उसको मैं बोली ना कि फोटो खींचो सिंदूर देते हुए। हाँ, सबूत रखने के लिए। हाँ, ऐसे बोली कि सबूत रखने के लिए फोटो दे। अच्छा ये देखिए, इनको फंसाई फिर आपको फंसाई, ये उसका धंधा है क्या कि हाँ, धंधा है। फंसाओ और डिमांड करो? हाँ, धंधे है उसको। क्या लगता है? अगला टारगेट कोई और लड़का होगा, वो करती है टारगेट, फेसबुक को नंबर भेजेगी और बात करेगी, और बात करके मतलब कि फेसबुक को नंबर भेजेगी। हाँ भेजेगी। वो लड़का मतलब कि कोई लड़की किसी को फेसबुक मतलब कि नंबर भेजते तो बातें ना करेगा, क्या करेगा कि कोई लड़की मैसेज करिए, बतियाते हैं, नंबर डायरेक्ट नंबर भेजती है। हाँ, नंबर पूरा प्लानिंग के अनुसार कि हमको लड़के से बात करना है, उसको फंसाना है या फिर पैसे का डिमांड करना है, डायरेक्ट नंबर भेजती है, बातचीत करती है, दो तीन मतलब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, अभी वो किसी को टारगेट कर रही हो। हाँ जरूर, अपना बिजनेस आगे बढ़ा रही है। हाँ, व्यस्त होगी वो। लड़कों से हम यही कहना चाहते हैं कि किसी फेसबुक के द्वारा या कोई भी फ्रॉड गिरी है, लड़की से बात ना करें, सतर्क रहें उससे। बताइए, चलिए आपके गांव के मुखिया जी भी हैं, आप उस गांव के मुखिया जी हैं, क्या आपके गांव में जो हुआ है उस पर क्या कहिएगा? वो बहुत गलत लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर सच्चाई में भी होगा तो लोग विश्वास नहीं करेगा। मैं खास करके आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सभी वैसे लड़कियों को मैं सजेशन देना चाहता हूं कि किसी के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि ठीक है आपको शादी करनी है तो एकदम डिपेंड हो जाएगी, नहीं हम शादी करेंगे, फिर पैसा की बात कहाँ से आती है, और फिर जेल केस करने की क्या बात आती है। आप समाज से करो, डरो, अपने गार्जियन से कहो, उसके गार्जियन से करो कि नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो फिर प्रशासन के पास क्या जाना, फिर मतलब अथी के पास क्या जाना, कोर्ट में क्या जाना। तो ऐसा बहुत सारे देखने को मिल रहा है कि ऐसा लोग, कुछ लोग, बहुत सारे लोग मतलब इसको धंधा बनाए हुए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा समाज को बहुत गलत मैसेज जाएगा। और मैं वैसे लड़कियों को सजेशन भी देना चाहता हूं कि ऐसा ना करें, क्योंकि एक आप ही परेशान नहीं होते, उसका जिस पे आप कंप्लेन करें उसकी ज़िंदगी खराब होती है। सच में बोला गया है कि लड़की को लोग ज़्यादा पछ लेते हैं, तो सही बात है, लेकिन फिर ऐसा होगा कुछ दिन में आने वाले समय में कि लड़की पे लोग विश्वास नहीं करेंगे। और अगर अच्छी लड़की भी अपना बात रखेगी तो सब लोग सोचेंगे कि ये फ्रॉड है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
देखिए हमने उन लड़कों से बात किया, उन लड़के का क्या मैटर था। रजनी मैम हमारे साथ ही, मैडम क्या इन लोगों का लड़का मैटर है? देखिए, हमारे मानवाधिकार एवं कल्याण संस्थान में फूलमती कुमारी का आवेदन आया, ठीक है, राहुल कुमार के खिलाफ। हम लोगों ने सुना, हम लोग आवेदन के अकॉर्डिंग लड़की की कहानी हम लोगों ने कंप्लीट 1 घंटा लगभग सुनी थी। उसके अकॉर्डिंग लग रहा था कि लड़की के साथ गलत हुआ। उसका आरोप था कि लड़का शादी कर लिया और काफ़ी महीना पति पत्नी के तरह रहा एक घर में, और उसके बाद जब बात हुई ससुराल ले जाने की तो लड़का भाग गया। हाँ, ऐसा लड़की बोली। हम लोगों ने फाइल पे काम करना शुरू किया। पहले हम लोगों ने राहुल को खोजा, फिर राहुल के पिताजी से बात की, और धीरे धीरे जब सारी इंक्वायरी हुई तो पता चला अभी तक में कि लड़की की 3 शादी हो चुकी है। हाँ, और लड़की का आधार नंबर 1 है पर नाम 3 है, फूलमती, सरिता और गीता। हाँ हाँ हाँ, आधार नंबर 1 है पर नाम सब पर अलग अलग है। उसकी पहली शादी हरिंदर नाम के व्यक्ति से हुई, दूसरी शादी आपको अमित नाम के लड़के से हुई, और तीसरी शादी रोहित नाम के लड़के से हुई है। आज हमने लड़की को बुलाया भी था कि भाई क्या सच है और क्या गलत है, ताकि और दोनों लड़के का, और एक जो उसका पति था वो असम में काम करे, जो हमारे साथ आप देखे होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ा हुआ था। तो लड़की का आज नहीं आना कहीं ना कहीं साबित करता है कि लड़की फ्रॉड है। और तीनों लड़कों पे पहले पे उसने 498 डाला, दहेज वाला केस डाला, फिर दूसरे पे भी रेप केस डाला जिसमें वो 1 साल जेल भी रहा था और बाकी भी सेक्शन लगाया था, और अमित और राहुल पे भी उसने FIR किया है। तो मैं मानती हूँ, मैं खुद महिला हूँ और मैं मानती हूँ कि हर महिला अबला नहीं होती है, ठीक है। कुछ महिला, ये नवरात्रि चल रहा है, कुछ महिला महिषासुर का भी रूप होती है जो कहीं ना कहीं लड़कों का शोषण करती है। और आज का जो भी हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो भी हम लोग मैन टू मैन इंटरव्यू दे रहे हैं, ये बस हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए ताकि ये लड़की किसी चौथे लड़के को शिकार ना बना पाए। हो सकता है अब तक कोई चौथा बन चुका होगा, या फिर ये 3 ही जो हमारे सामने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हाँ, ये हर किसी से उसका औकात देख के 50,000 1 लाख मांगती है, और उस पर नहीं देने पे वो 10 तरह का केस लगाती है। ये सोचती है कहीं ना कहीं उसका। तो ये लड़की कंप्लीट फ्रॉड है, और इसलिए हमने संस्था में इस केस को आज क्लोज किया है, और अब उस दोनों लड़कों के साथ ये करके संस्था उस लड़की पे हाँ बिल्कुल, उस पर अब फ्रॉड का केस होगा। आपने देखा ही था, हम लोग वकील लोगों को बैठाए हुए थे। अब वो केस कानूनी प्रक्रिया से लड़की को सज़ा मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए, मैंने साफ कहना है कि उस लड़की पे अब हम लोग फ्रॉड का केस करेंगे, और जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसे सज़ा मिलेगी। आपने पूरा विवरण से देखा कि कैसे एक लड़की 3 लड़कों का ज़िंदगी बर्बाद की और झूठे केस में फंसाकर एक लड़का को जेल भी भेजा। चलिए, इन पूरा बात सुना, इनके पूरे बातों पे आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।